Good morning to all of you. Myself Nitin Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video we will discuss about the position of president. हमने पहले भी एक वीडियो में पोजीशन के बारे में डिस्कस किया था about of the president, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। तो उन कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सारी और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट के लिए कही गई हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर ये पार्ट 111 है पॉलिटी का। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर प्रेसिडेंट कैन रिप्रेजेंट द नेशन बट कांट रूल द कंट्री, बट कैन नॉट रूल द कंट्री। यहाँ पे मतलब अम्बेडकर कह रहे हैं कि वो रिप्रेजेंट तो करता है नेशन को, लेकिन क्या करता है, रूल नहीं करता है। कौन? प्रेसिडेंट। कंट्री में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, रूल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट होकर के आई है। रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एज अ नेशन। मतलब जैसे प्रेसिडेंट यहाँ से कहीं जाएंगे तो वो लोग कहेंगे कि ये इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। तो मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं? इंडिया पे रूल नहीं कर रहे हैं कौन? प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, ये पहला पॉइंट है। फिर एक रामजवया केस हुआ था। इसमें क्या था कि एनीवन कैन नॉट आस्क पर्सनल क्वेश्चन, एनीवन कैन नॉट आस्क पर्सनल क्वेश्चन to the from the president since he or she acted on the advice of council of minister। मतलब क्योंकि वो वर्क किसके बेसिस पे करते हैं, किसके एडवाइस पे करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। क्योंकि उनकी जो पोस्ट है वो ऐसी है ही कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा हुआ है कि वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेगा प्रेसिडेंट से कि ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे एडवाइस किसकी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। फिर एक होता है डेस्पाइट फंक्शन। इस फंक्शन में क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे कि उसमें क्या होता है, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल है, अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। फिर चेक एंड बैलेंस करती है गवर्नमेंट, अच्छे से चेक एंड बैलेंस करती है, लॉ बिल इन सारी चीज़ों को देखती है। अगर वो चाहे तो पीएम से भी पूछ सकती है कि कैसे काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फादर अगर सन से पूछे कि कैसे काम कर रहे हो, कैसे कैसे पढ़ रहे हो, तो यही सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के लिए हैं कि वो चेक एंड बैलेंस करता है, हाँ, कि कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है। फिर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को, इससे होता क्या है, जब गवर्नमेंट पे नज़र रखता है तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्ट होता है। मेजर अगर देखें तो इशू यही है, मतलब मेजर अगर हम देखें तो बेनिफिट यही है प्रेसिडेंट की पोस्ट का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर KR नारायण केस, इसमें क्या हुआ कि गिव द टर्म, इन्होंने क्या दिया, एक टर्म दिया कॉल्ड वर्किंग प्रेसिडेंट। वर्किंग प्रेसिडेंट इसका मतलब है कि दैट प्रेसिडेंट इज नाइदर रबर स्टैम्प। मतलब जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो ना ही रबर स्टैम्प है और ना ही नॉर एन एक्टिविस्ट, और ना ही एक्टिविस्ट है। तो इन टर्म्स को हम समझते हैं क्या है। एक्टिविस्ट मतलब है हु इज अगेंस्ट द, एक्टिविस्ट का मतलब है यहाँ पे हु इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक्टिविस्ट यहाँ का, एक्टिविस्ट का मीन्स है यहाँ पे हु इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। रबर स्टैम्प का यहाँ पे मीन्स है पपेट ऑफ गवर्नमेंट। रबर स्टैम्प का मतलब है कि पपेट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट कहेगी वही करेंगे। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट है। वर्किंग प्रेसिडेंट एक टर्म यूज़ किया जिसका मतलब होता है वर्क विद दियर पावर। मतलब वो अपनी जो भी उनके पास पावर है वो केवल अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। कौन? प्रेसिडेंट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो यही बातें उन्होंने कही कि रबर स्टैम्प भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है पपट है गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं है, ना ही वो एक्टिविस्ट हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनके पास जो पावर है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे कह क्या सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, तो पूरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में तो क्या लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हो सकते हैं कि पॉइंट्स, मतलब ये सारे प्रूफ्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम अपना आंसर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, अम्बेडकर जी ने से यहाँ पे क्या कहा, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे इसीलिए। फिर रामजवाया केस में क्या हुआ, फिर मतलब डिस्पाइट फंक्शन उनका क्या है, KR नारायण केस क्या है, और भी कुछ पॉइंट जो मैंने पहले बताए हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो इन सारे पॉइंट्स को लिख करके
हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ 250 वर्ड्स का आंसर आप लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट्स को लिखिए। बॉडी पार्ट में, इंट्रो पार्ट में आप प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट की पोस्ट कैसी होती है, क्या होती है। फिर बॉडी पार्ट में ये लिख सकते हैं। फिर कंक्लूजन में क्या लिखा जा सकता है, तो मैं एक ही लाइन बता रहा हूँ कि हेंस प्रेसिडेंट इज, कंक्लूजन में लिखा जा सकता है हेंस, यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हेंस, बॉक्स में लिख देता हूँ, हेंस प्रेसिडेंट इज एज अ ग्रैंडफादर ऑफ जॉइंट फैमिली। यहाँ पे मैंने खुद भी जो पढ़ा है वहीं बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, एज अ ग्रैंडफादर है ऑफ जॉइंट फैमिली। मतलब जैसे ग्रैंडफादर होता है जॉइंट फैमिली का, तो वहाँ पे वर्क कौन कर रहा होता है, वर्क फादर कर रहे होते हैं। तो वर्क तो फादर कर रहे होते हैं, मतलब रूल कौन कर रहा है, फादर कर रहे हैं। लेकिन ग्रैंडफादर क्योंकि वो हैं ग्रैंडफादर, तो फिर क्या होता है, जो फादर होंगे वो भी उनसे थोड़ा सा डर के रहेंगे, वो भी उनके सामने कोई गलत काम नहीं कर सकते। ऐसे ही गवर्नमेंट होती है। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कहा गया कि वो ग्रैंडफादर हैं, कि वो हैं तो प्रेसिडेंट, तो उनके प्रेसिडेंट के होने से क्या होगा, सभी काम अच्छे से होंगे। तो ये हमारे लिए पोस्ट क्या है, बेनिफिशियल है। इसीलिए उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं प्रेसिडेंट को। तो वो एज अ ग्रैंडफादर हैं हमारी कंट्री के लिए, इसीलिए फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन कौन है, प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास कुछ ऐसी पैराडन रिमिशन, तो ये सारे कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनके थ्रू वो किसी भी क्रिमिनल को बचा सकता है। मतलब फांसी की सजा भी हुई हो तो भी राष्ट्रपति जो है उनको बचा सकता है। ये तो हमने बहुत बार सुना, लेकिन अब कैसे, तो वो सारे हम चीज़ें को देखेंगे। मतलब फिर उसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, फिर गवर्नर, ऐसे कुछ डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।